हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका नामुमकिन से मुमकिन चैनल में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ कि निबंध किस प्रकार लिखते हैं। निबंध लिखने का तरीका क्या है, फॉर्मेट क्या है, ठीक है। निबंध को लिखते किस प्रकार है और उसका तरीका क्या है। तो निबंध लिखने से पहले कुछ पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, तो वो पॉइंट नोट कर लेना। कि जैसे अगर आप 10वीं में हो तो उसके लिए निबंध अलग प्रकार से लिखा जाता है। अब 12वीं में हो तो उसके लिए अलग प्रकार से लिखा जाता है। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसमें अलग प्रकार से लिखा जाता है। अगर आप 10वीं में हो तो 10वीं के अंदर मैंने पासबुक के अंदर देखा है कि 10वीं के अंदर सीधा पॉइंट पॉइंट दे रखा है, ठीक है। उसके अंदर प्रस्तावना या वैसा कुछ भी नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो। और जो अब न्यू टाइप जो आ रहा है निबंधों का, उसके अंदर क्या हो रहा है कि आपको सबसे पहले कि जैसे कोई भी है, मैंने लिख रखा है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। मैंने इसके बारे में निबंध लिख रखा है। और जैसे आपको किसी भी बारे में स्वच्छता या किसी के बारे में निबंध लिखना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि योजना की जो जैसे स्वच्छता के बारे में लिखना है। शुरुआत जैसे शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, किसने की, तो ये चीज़ें सबसे पहले लिखनी है। अब जैसे मैंने ये लिखा है कि मुख्यमंत्री अनुप्रतिम कोचिंग योजना, ठीक है। और योजना की जैसे योजना की शुरुआत, तो सबसे पहले आपको पॉइंट जमाना है भाई योजना है। जैसे स्वच्छ भारत का हुआ तो स्वच्छ भारत, और आगे लिख देना किस प्रकार शुरुआत हुई है उसकी, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा किस प्रकार निबंध लिखते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आपको जमाना है उसके बारे में, कुछ भी आप जमा लो आपके जो उसके बारे में। तो पहला तो ये लिख देना है जैसे अगर आप किसी मतलब जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर तो प्रस्तावना जमाना नहीं है, सीधा पॉइंट जमाना है। और जैसे ट्वेल्थ में मैंने देखा है निबंध इस प्रकार से है कि पहले प्रस्तावना जमाना है आपको। और प्रस्तावना यहाँ पे पहले प्रस्तावना के अंदर स्टार्टिंग की कुछ पॉइंट लिख दिए। उसके बाद आपको दो कम से कम 3 पॉइंट जमाने हैं, 3 या 4 पॉइंट होते हैं। तो जैसे उसके बारे में जैसे मैंने लिखा कि कौन से विद्यार्थी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और योजना का उद्देश्य क्या है, ठीक है। इस प्रकार से जैसे मैंने लिखा। और मैंने और भी पॉइंट लिखे हैं इस तरफ कि योजना के बारे में। और चौथा पॉइंट हो गया मेरा आवश्यक दस्तावेज। और ये मैंने मन की बात इसकी जगह आप लिख सकते हो उपसंहार। उपसंहार में जैसे लास्ट का देखो पॉइंट किसी भी चीज़ के बन सकते हैं। जैसे स्वच्छता का हम पॉइंट बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। स्वच्छता का हो गया, पर्यावरण प्रदूषण का ले लो, कुछ भी ले लो। जैसे पर्यावरण प्रदूषण के उपाय, जैसे रोकने के उपाय, इस प्रकार से बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर पॉइंट बनाए। अब जैसे मैंने आवश्यक दस्तावेज ले लिए, अब मन की बात की जगह आप यहाँ पे उपसंहार कर सकते हो। और उपसंहार में क्या लिखना है कि जैसे स्वच्छता पे है तो उसका मतलब समाधान भाई इसके लिए हम क्या उपाय अपनाएं जिससे स्वच्छ जो आसपास का एरिया स्वच्छ रहे, सब मतलब स्वच्छ रहे। और आज की वीडियो में इतना ही। तो शायद आपने निबंध लिखना तो सीख लिया होगा। और वीडियो पे आ गए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।